Hello guys, welcome back to another video, and in this video we are going to discuss what is the difference between compiler and interpreter. So Java is both compiler and compiled and interpreted language. So we are discussing in the Java perspective in the later videos, but first of all we take the basic understanding what is the compiler and interpreter. So let's start the video. They both are software programs and they convert high level language code into a targeted language code. I'm not saying that machine language code because बहुत सारे compilers अब basically take the example of Java compiler. Java compiler machine high level language code को direct machine language code में convert नहीं करता है. So we are improving our definition के high level language को targeted language में convert करते हैं. both they both do the same thing. So फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया कि ये एक हाई लेवल लैंग्वेज को लेते हैं एंड देन उसके कोड को एक टारगेटेड लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट करते हैं. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपाइलर. सो कंपाइलर्स क्या करते हैं, पूरे कोड को सिंगल टाइम में एग्जीक्यूट करते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइप चेकिंग एंड सिंटैक्स चेकिंग. सो कंपाइलर पूरा सिंटैक्स भी चेक करेगा आपका कि सिंटैक्स सही है कि नहीं, देन द कोड विल एग्जीक्यूटेड and if there's any syntax error then it provides the error. and the compiler क्या करता है, उसके अपोजिट कंपाइलर लाइन बाय लाइन, अगर आपकी एक लाइन लिखी है वो सही है तो कंपाइलर उसे इंटरप्रेट कर देगा. लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ ब्राउजर. ब्राउजर क्या करते हैं, पूरे कोड को एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, वो लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करते जाते हैं एंड हमें वेबसाइट शो होना स्टार्ट हो जाती है, नीचे की वेबसाइट अपने आप लोड होती रहती है because browser uses interpreter in that and they started to interpret it line by line. And the another difference is that compilers जब compile कर देते हैं then they generate the compiled file, another separate compiled file, and इंटरप्रेटर इंटरप्रेटेड कोड को अपने तक ही रखता है, ना कि उसकी एक फाइल क्रिएट करता है एंड इंटरप्रेटेड कोड को इंटरप्रेट करता है एंड देन रन कर देता है. सो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड इंटरप्रेटर इज जस्ट लाइक अ ट्रांसलेटर. जैसे हम ट्रांसलेटर नहीं रहता है कि हमारी एक लाइन सुनी एंड देन उसको कन्वर्ट करा एंड देन उसको रन कर दिया. इट डजंट चेक कि हमारी अगली लाइन क्या होगी, हम अगली लाइन सही बोल रहे हैं कि नहीं. So it is the basic difference, and it is best suited for compiler is best suited for production environment, and interpreter is best suited for software development environment. And the languages uses compilation is the C++, Java. Actually Java uses both compilation and interpretation. We are discussing in that further videos. And the interpreted languages are Python, Perl, PHP, and JavaScript we can include in that. So I will show you with an example that how compiler and interpreted works differently. Let me show you with an example of Java code. So we are in our Java files folder and now we are creating our notepad file which are taking example.java. Okay, creating the file. इसमें पहले मैं क्या करूंगा, सिंटेक्स चेकिंग का दिखा देता हूँ आपको क्या है, हाउ सिंटेक्स चेकिंग वर्क्स. सो पहले हम क्लास देंगे, क्लास ये एग्जांपल ही ले लेते हैं. ओके, ये हमने क्लास ले ली. अब मैं इसमें पब्लिक स्टैटिक बेसिकली मैं इसमें एक सिंटैक्स एरर करूंगा जानबूझकर ताकि हमें पता चल सके कि कंपाइलर इसे चेक कर रहा है या नहीं. ओके, तो मैं एस लिख के सिंपल सा एस लिख के छोड़ देता हूँ एंड सेमीकोलन ला के सेव कर दूँ. नाउ वी आर कंपाइलिंग दिस कोड. सो इस कोड को कंपाइल करने के लिए हमें हमारी फाइल में आकर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे हम. ओके, सो यहाँ पर कंपाइल करने के लिए हमें जावा सी एंड देन फाइल का नाम example.java एंड वी आर गुड टू गो. देखिए इसने सिंटेक्स एरर दे दी है कि ये नॉट एक ये स्टेटमेंट नहीं है. सो कंपाइलर प्रोवाइड अस द एक्सेप्शन दैट सिंटेक्स वैलिड नहीं है. ऑलराइट, सो अब हम इंटरप्रेटर को चेक करेंगे. इंटरप्रेटर्स डू
राइट, हम आ गए हैं। अब नाउ वी आर क्रिएटिंग फाइल, बट वी आर नॉट क्रिएटिंग अ मेन क्लास। एंड इंटरप्रेटर क्या करता है, उसको कोड रन करने के लिए उसे मेन क्लास की जरूरत रहती है। तो मेन क्लास के थ्रू ही कोड को रन करेगा, बट उसको यहाँ नहीं मिलेगी, तो वो बताएगा कि इस कोड में मेन क्लास नहीं है। ओके, नाउ वी आर कंपाइलिंग दिस कोड, बट एक कंपाइल टाइम कोड कंपाइल हो जाएगा। कंपाइलर चेक नहीं करता है कि इसमें मेन क्लास लिखी है या नहीं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरप्रेटर, जावा इंटरप्रेटर, टू लोड द मेन क्लास। सो code compile हो चुका है, and now you can see the class file is there. So it is the compiled code file. May I can show you, it is the bytecode, it is the Java bytecode. So yeah, it is the compiled code file. And let me show you how interpreter works Java. And yes, dot class नहीं लगाना है, सिंपली उसे रन करेंगे। सो इसे मेन फाइल मिली नहीं, तो इसने हमें एरर दे दी हाथों हाथ। सो इट इज द वर्क ऑफ एन इंटरप्रेटर। इफ यू अंडरस्टैंड, then like, share and subscribe. Thank you for watching this video.